बनारस की स्थिति क्या थी, आज एकदम बदल चुकी है। विकास जितना हुआ है, हमें लगता है कि हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि इतना विकास होगा। माननीय प्रधानमंत्री के आने की वजह से बहुत विकास हुआ, हर तरफ विकास ही विकास। कांग्रेस जब थी उनके हुकूमत के अंदर दंगा बहुत हुए। हम लोग तो ये मोदी जी के देंगे। और अरे अब तक जो भी किए हैं हम लोग के लिए सब बेहतर किए हैं। तो फिलहाल वाराणसी की जो उत्तरी विधानसभा सीट है वहां पर मैं मौजूद हूं और जाहिर तौर पर एक एक विधानसभा सीट वहां के मतदाता इस चुनाव में अहमियत रखते हैं। यही वजह है कि चुनावी कैंपेन लगातार चल रहा है, लेकिन लोगों से भी हम जानने की कोशिश कर लेते हैं कि उनके मन में क्या है। बताइए, क्या नाम है आपका? हाजी हमीदुल। हमीदुल जी, ये बताइए कि क्या माहौल है इस वक्त बनारस का? इस वक्त तो माहौल है मोदीमय है। जो भी मतलब कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब माननीय प्रधानमंत्री के पक्ष में हैं। जो भी वोट गिरेगा उनको माननीय प्रधानमंत्री के पक्ष में गिरेगा, भाजपा को ही वोट जाएगा। आप कह रहे हैं भाजपा को वोट जाएगा, यहाँ तो ममता बनर्जी और सारी विपक्ष जो है पूर्व प्रधानमंत्री मान चुके हैं नरेंद्र मोदी। अरे ये इंडिया गठबंधन है, बनारस में इसका कुछ भी असर नहीं है। बनारस में इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। हर जगह मोदी ही लहर है, माननीय मोदी जी को वोट मिलेगा। ये लहर काम की वजह से है या विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है इस वजह से? विपक्ष में कोई चारा नहीं रहा। इसके बाद ही मतलब कि कोई 70 साल से उन्हें कोई पूछ नहीं, 70 साल से उन्होंने राज किया, उसके बाद कोई उनको पूछ नहीं रहा है। अब ये गठबंधन तो बनाएंगे, गठबंधन बनाएंगे। अकेले किसी में मतलब कि हिम्मत तो है नहीं कि इनका मुकाबला कर सके। झुंड बना के, अब झुंड तो जानते हैं आप, जब झुंड बनाया जाएगा तो मतलब कुछ ना कुछ तो वाले एक्स्ट्रा बोलेंगे ही, तो एक्स्ट्रा बोल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो विपक्ष जिस तरीके की राजनीति कर रहा है, जिस तरीके से वो लगातार रैलियां कर रहा है, एक तो लोकतंत्र की हत्या, दूसरा संविधान को खत्म करना, ये आरोप जब सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि मोदी जी अगर तीसरी बार आ गए तो संविधान खत्म हो जाएगा, आपका अधिकार आपसे छिन जाएगा, आप बोल नहीं पाएंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे, ये कितना सही है? क्या मानते हैं? ये तो एक प्रोपेगेंडा है कि मतलब कि संविधान खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी हुआ है हिंदुस्तान में कि जो संविधान बना हुआ वो खत्म हो जाएगा? ये लोगों को वर्गला रहे हैं, लोगों को मतलब कि झूठ फैला रहे हैं कि मतलब मोदी जी आएंगे तीसरी बार तो संविधान खत्म हो जाएगा, इसलिए कि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि दूसरी बात वो कह सके, इसलिए लोगों को भड़काया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, संविधान खत्म नहीं होगा। अगर देश हमारा चल रहा है, संविधान से चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, ये सीट जो है यही तय करती है कि प्रधानमंत्री की गद्दी पर जो है नरेंद्र मोदी बैठने वाले हैं। 2 बार से यहाँ सांसद रहे हैं, तीसरी बार से अब चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है तीसरी बार क्या विकास हुआ है, इस वजह से मन बनाया गया है, या विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है? फिर मेरा सवाल वही कि इसलिए नहीं, विकास के बल पे। आप इसके पहले भी देखे थे, 2014 के पहले हमारे बनारस की स्थिति क्या थी, आज एकदम बदल चुकी है। विकास जितना हुआ है, हमें लगता है कि हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि इतना विकास होगा। माननीय प्रधानमंत्री के आने की वजह से बहुत विकास हुआ, हर तरफ विकास ही विकास। पहले हम आपको बता दिए, आप सामने से रोड पर से आई हैं, हम लोग अपने बच्चों को कहते थे कि रोड पे मत जाइएगा, बच्चों को कहते थे कि रोड पे मत जाइएगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन आज हम लोग भेजते कि रोड पे जाइए, आप टहल आइए, इसलिए कि रोड पे रेलिंग लगा दिया, सुरक्षा हो गई है बहुत। और ये जो सबसे बड़ा आरोप तो यही है, अगर मैं मुस्लिम एक क्षेत्र में आई हूँ, एक इलाके में आई हूँ, कि ये हिंदू मुस्लिम मोदी जी बहुत कर रहे हैं। ये राहुल गांधी तो कल वाराणसी में आए और यहाँ तक कह गए कि नफरती प्रोपेगेंडा मोदी जी फैला रहे हैं। कितनी सच बात है ये, अगर वाराणसी के लिए आते हैं? ये सब तो बकवास है। आप देख लीजिए कांग्रेस जब थी उनके हुकूमत के अंदर दंगा बहुत हुए, बहुत दंगा उनके हुकूमत में हुई, हज़ारों की तादाद में दंगा हुई। लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार आई है, ये दंगा मुक्त सरकार हो गई। ये दंगा मुक्त है, कोई सरकार नहीं है, कोई मतलब कि यहाँ ऐसा नहीं है कि मतलब कि दंगा हो। एकदम सब आदमी सुकून से शांति से रहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद जी, ये बताइए कि चुनाव करीब है, 1 तारीख को वोट देना है, क्या मन बनाया है इस बार? हम लोग तो ये मोदी जी के देंगे। और मोदी जी को क्यों? अरे अब तक जो भी किए हैं हम लोग के लिए सब बेहतर किए हैं, उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, जी तो ये बताइए कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव को क्यों नहीं? नहीं, अब तक जो हम लोग के जो 5 साल में जो दूसरी बार तो आ रहे हैं, यहाँ पर भी आएंगे वो।
जी। तो अच्छा काम किया है, आप लोगों की सुनवाई कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? नहीं, काम कर रहे हैं, विकास सब हो रहा है, सब हो रहा है। तो समझते हैं कि अगर चलो बात करें राज्य सरकार की, तो अखिलेश यादव की सरकार बढ़िया थी या योगी आदित्यनाथ बेहतर कार्य कर रहे हैं, क्या लगता है? नहीं नहीं, हमारे योगी आदित्यनाथ बढ़िया कर रहे हैं। जी जी। ठीक है, क्या नाम है भैया? कमाल अंसारी। अच्छा अंसारी जी, ये बताइए क्या माहौल इस बार है वाराणसी का, क्या लगता है कौन जीत रहा है? ठीक, अच्छा, सब सही है। सब बढ़िया है, हाँ सब मिल बांट के रह रहे हैं। हाँ, सब मिल बांट के रह रहे हैं। ये तो नहीं है कि आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शमशीर अली है। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव करीब है, तो क्या लगता है वाराणसी का माहौल क्या है? ठीक है, सही है, मोदी के पक्ष में है। कोई बदलाव वाराणसी की जनता नहीं? नहीं नहीं, यहाँ बदलाव नहीं होगा। बनारस में इतना काम मोदी का है कि मतलब कोई बदलाव नहीं होगा यहाँ। काम किया है लगता है, कुल काम, बहुत काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है। करीब करीब हमारे हिसाब सबके लिए काम किया है। और जो आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ये सब चीज़ें, नहीं, विपक्ष का काम ये कहने का, अगर विपक्ष ये ना कहेगा तो कैसे काम चलेगा? अगर विपक्ष ये बात नहीं कहेगी तो कैसे उनको लोग कैसे चाहेंगे? और राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? हमारे दिमाग में नहीं सही है। सही नहीं है? क्यों सही नहीं है? हमारे हिसाब से नहीं अच्छे हैं। हम अपने आपके सबसे अच्छे क्यों नहीं है? क्या मैं बात को बढ़िया नहीं करता हूँ, उनकी बात को अच्छी नहीं होती। मतलब कोई बात ऐसी जो पब्लिक तक पहुँचे, मजबूत लीडर के तौर पर सामने नहीं आता। अच्छी बात, मतलब ऐसी बात हो कि जो पब्लिक के बीच में पहुँचे, ऐसी बात होना चाहिए। तो यानी सरल भाषा में मोदी जी समझा देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी की बात नहीं है। जिसका काम अच्छा है, जिसकी बात मोदी तक पहुँचती है तो आदमी कहता है वो बात। और योगी जी के बारे में क्या राय है? वो भी ठीक है, जब से आए अच्छा काम कर रहे हैं। तो योगी जी के भाषण से कोई हिचक तो नहीं होती? ऐसा है कि हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से बोलता है। अब कोई को अच्छा लगता है, कोई को नहीं अच्छा लगता। अब सबको हर एक आदमी अच्छा लगने लगे तो फिर आदमी दुनिया में खराब कहीं रहेगा। कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई को राहुल पसंद है, कोई को मोदी पसंद, कोई को योगी पसंद है। तो ये अपनी अपनी मतलब चॉइस है। ठीक है, धन्यवाद। क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके सांसद हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या काशी को लेकर क्या राय है, कितना बदल रहा है काशी? देखिए, काशी से बहुत बदल चुका बहुत है। बदल मोदी चुका की है। जीत भी जाएंगे 100%, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नहीं? लगेगा कि मोदी जी आते हैं, बार बार आते हैं बनारस। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो वही बनेंगे, लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो विपक्ष में हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इस बार तो वो बन जाए। उनको पता चल जाएगा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मैं कोई चाणक्य नहीं हूँ, मैं इस बात को, लेकिन मोदी जी यहाँ से जीत रहे हैं 100%। हम सपोर्ट करते हैं, वोट भी देंगे। जो सबसे ज़्यादा इस चुनाव में उठती है वो ये है कि जब चुनाव आता है करीब, तो तमाम पार्टियां उठाती हैं हिंदू मुस्लिम का मुद्दा। अब ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मैं आई हूँ, क्या लगता है कि वाराणसी में वाकई सब कुछ अच्छा चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे के साथ रह रहे हैं, या जो राहुल गांधी कल वाराणसी में ही बोलकर गए हैं कि नफरती एक प्रोपेगेंडा प्रधानमंत्री चला रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है वाराणसी? देखिए, कोई भी होता 80% की राजनीति जो है ना, राहुल गांधी भी वहाँ होते हैं, मोदी जी की जहाँ वो भी करते हैं। ये तो राजनीति, इसी का नाम लोकतंत्र है, वो चलता रहेगा। लेकिन मोदी जी के हमारे हिसाब से उनके मिजाज में ऐसा नहीं है। सबका साथ सबका विकास की बात करते ये हैं। जो लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगता है मोदी जी को, ये हमेशा लगता रहेगा, जिसकी भी सरकार रहेगी। कांग्रेस की सरकार थी, विपक्ष लगाता था, अब बीजेपी की सरकार है, विपक्ष लगाएगा, वो तो लगता रहेगा। इसी का नाम लोकतंत्र है। अच्छा ये बताइए कि सीटें जो 400 पार का नारा है उससे कम रहेगी कि उसको पार कर जाएगी? नहीं, पार नहीं करेगी। हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ,